अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रिड जोन पर। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है तीतर की क्रूज़ के बारे में। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको क्रूज़ के हवाले से थोड़ा गाइड करूँगा और इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी बताऊंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। आएँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों तीतर नहायत एक ख़ूबसूरत परिंदा है। इसका शौक़ करना भी बहुत बेहतरीन है और इसका अगर कोई कारोबार करना चाहता है तो वो भी इंतहाई नफ़ा बख्श कारोबार है। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप तीतर की फार्मिंग के हवाले से या उसके कारोबार के हवाले से वीडियो बनाएं, तो मैं इस वजह से वीडियो नहीं बनाता क्योंकि हर जगह का अपना अपना रेट होता है, हर जगह की अपनी अपनी सेलिंग परचेजिंग होती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी इस वीडियो से वो तमाम शौकीन जो तीतर की सेलिंग परचेजिंग का काम करते हैं वो मेरी वीडियो से हर्ट हों और उनके कारोबार में मुश्किल पैदा हो। तो इस वजह से तीतर की फार्मिंग के हवाले से मैं वीडियो नहीं बनाता। तो आज हम बात करेंगे क्रूज़ के हवाले से। दोस्तों तीतर साल में एक बार क्रूज़ करते हैं और क्रूज़ का मतलब ये होता है कि ये अपने पुराने जो पर होते हैं वो झाड़ लेते हैं और नए पर उगा लेते हैं, लेकिन महसूस नहीं होता कि इनके पर गिर रहे हैं और नए पर उग रहे हैं। लेकिन आपको जिस केज के अंदर आपने पैर रखा हुआ है आपको महसूस होगा कि हाँ यहाँ पे पर गिरे हुए हैं और काफ़ी मिकदार में गिरे हुए हैं। साल में एक टाइम ऐसा आता है कि ये पर अपने गिराना शुरू कर देते हैं। और 2021 के अंदर इसी सीज़न के अंदर इन्होंने मार्च से क्रूज़ का जो सिस्टम था वो स्टार्ट किया था। कुछ जो पेयर हैं उन्होंने किया था, जो पिछले साल के जो पेयर थे उन्होंने क्रूज़ का जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया था इस सीज़न के अंदर। तो इस वजह से जितने भी मेरे दोस्त मेरे भाई उन्होंने पेयर रखे हुए थे जो पिछले साल के थे तो उन्होंने सब ने पर झाड़े हैं। और दोस्तों पर झाड़ने के साथ साथ अगर उन्होंने मीटिंग की है और अंडे भी स्टार्ट किए हैं तो जो पिछले साल के पेयर थे क्रूज़ के दौरान उन्होंने अगर मीटिंग की है और अंडे दिए हैं तो जितनी भी मादा थी वो कुड़क नहीं हुई। इसी वजह से ये आप बात नोट फरमा लें कि जब भी आपके तीतर क्रूज़ करें पर झाड़ें तो आप उनके अंडे वहाँ से उठा लें और किसी मशीन का बंदोबस्त कर लें, इनक्यूबेटर का बंदोबस्त कर लें, वो अंडे उस मशीन के अंदर रख कर बच्चे निकलवाएं। और अगर मशीन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो देसी तरीका इस्तेमाल करें, मुर्गी के नीचे रखें। अगर 10 अंडे हैं तो 2-4 तो मुर्गी के नीचे से निकल ही आएंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा यही था क्योंकि इतने लोगों ने मुझे शिकायत की है कि यार हमारी मादी कुड़क नहीं हुई, अंडों पे नहीं बैठी, अंडे दे रही है लेकिन अंडों पे नहीं बैठी। क्रूज़ के दौरान एक और बात भी सामने आई है कि जब भी मादा एग दे रही थी उसमें 4-5 दिन का वक्फ़ा कर रही थी और एग दे ही आ रही थी। कम से कम मेरे ख़ुद के जो पेयर्स हैं जो पिछले साल के थे जिन्होंने 20 से 22 एक मादा ने अंडे दिए हैं। तो पूरा सीज़न जो है वो क्रूज़ के अंदर इन्होंने निकाला है। लास्ट टाइम जिन पेयर्स ने जो टाइम से पहले सितंबर से पहले जिन्होंने क्रूज़ ख़त्म की है तो उन्होंने अंडे दिए हैं और मादा कुड़क हो गई है और बच्चे भी निकले हैं। तो ये एक तजर्बे वाली बात है और ये कन्फर्म बात है। साल में एक टाइम जो है तीतर क्रूज़ करते हैं, वो किसी टाइम भी क्रूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि लोग जब कहते हैं कि ये फ़लाना महीना और इस महीना और ये महीना और ये महीना इसमें ये क्रूज़ करते हैं तो ये बात गलत है। तो दोस्तों इस बात से हमको सबक मिलता है कि जब भी क्रूज़ के दौरान मीटिंग हो रही हो और मादा अंडे दे रही हो तो हमें एक इनक्यूबेटर का इंतज़ाम करना चाहिए और उन अंडों को इनक्यूबेटर के अंदर रख देना चाहिए। इस तरह दोस्तों आपका सीज़न जो है वो बर्बाद नहीं होगा
जितने भी मादा ने अंडे दिए होंगे वो आप मशीन में रखकर बच्चे निकलवाएं, अपना कारोबार आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट सीज़न आएगा अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह उस मौसम में ये क्रूज़ नहीं होंगी, इनका क्रूज़ का अलहदा टाइम होगा। तो इंशाल्लाह वो जिन दोस्तों ने शिकायत की है कि हमारी मादा ने अभी तक ब्रीड नहीं की, अंडे दिए हैं लेकिन कुड़क नहीं हुई, इंशाल्लाह वो अगले साल ज़रूर अंडे देगी और ज़रूर कुड़क भी हो जाएगी और इंशाल्लाह आप बच्चों का मुंह भी देख लेंगे। दोस्तों मेरी यही कोशिश होती है कि जो मैं ख़ुद तजर्बा करूं। अब मैंने तजर्बा किया है पूरे साल, मैंने अपने तीतर की जो मेरे पेयर्स हैं मैंने उनकी नकलो हरकत चेक की है। अब मुझे ये महसूस हुआ है कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी, क्योंकि पूरा सीज़न मैंने गुजारना था और मैंने इनको चेक करना था। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो शिकायत कर रहे थे कि हमारी जो मादा है वो काफ़ी टाइम ले रही है अंडा देने में, यानी कि एक अंडा दे रही है तो वो फिर 5 दिन के बाद दूसरा अंडा दे रही है। वजह यही थी क्रूज़ था, क्रूज़ के अंदर मादा ऐसे ही करती हैं और जो क्रूज़ में लगी हुई है मादा वो कभी कुड़क नहीं होगी। तो आप बेस्ट ऑप्शन है मशीन लें, उसके अंदर इनक्यूबेटर लें, उसके अंदर अंडे रखें और बच्चे निकलवाएं। आपका सीज़न बर्बाद नहीं होगा। इस साल सबका सीज़न यानी कि डगमगा गया है। जो पिछले साल के पेयर थे उन्होंने ऐसे ही किया है और जो इस साल के थे कुछ ने दिए हैं कुछ ने नहीं दिए, यानी कि जिनको इस साल पूरा हुआ है तो उन्होंने अंडे बच्चे किए हैं। जो पिछले साल यानी कि दूसरा साल जिनका था, दूसरा सीज़न था जिनका, उन्होंने ऐसे क्रूज़ में सारा सीज़न बर्बाद कर दिया। और जब इनकी क्रूज़ ख़त्म हुई है तो सिर्फ एक ब्रीड यानी कि 6 अंडे वो देकर बच्चे निकाले हैं, 4 या 3। तो इंशाल्लाह अगले सीज़न में यही आपके पेयर अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छा सीज़न कमा के देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप दोस्तों तक ये नॉलेज पहुंच जाए कि क्रूज़ के दौरान अगर मादा अंडे दे रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि जितने भी शौकीन भाई हैं उनका फ़ायदा हो सके, और आप पे फ़र्ज़ है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जितने भी दोस्त हैं मेरे वो वीडियोस को देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, लेकिन जब मैं वीडियोस अपलोड करता हूं तो 600-700 व्यूज़ आते हैं। आप लोग 600-700 लोग देखते हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि अगर मेरे सब्सक्राइबर 4000 हैं तो बंदे 8000 देखने चाहिए। आप दोस्त शेयर किया करें। अगर चलें 600 बंदा भी वीडियो को शेयर करता है तो काफ़ी मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा और आप तमाम दोस्त जितने भी हैं उन तक ये नॉलेज भी पहुंच जाएगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इनक्यूबेटर के बारे में बताऊंगा। मुझे एक दोस्त ने इनक्यूबेटर गिफ्ट किया है तो उसका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। वीडियोस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा भी सही इनक्यूबेटर कि उसने मुझे ये भेजा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।